वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा चीन कामयाबी से जारी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरीम नवाज का हाइशिया मेडिकल टेक्नोलॉजी का दौरा। डॉक्टर लियो प्लॉन्ग से मुलाकात की। मरीम नवाज को कैंसर के इलाज में दरकार मशीनरी पर ब्रीफिंग दिखाई। हाइशिया टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक MOU पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की AI फोर्स टेक के हबानी और CEO से मुलाकात। मरीम नवाज ने पंजाब में ज़राई इस्लाहत के बारे में आगाह किया। कहा, ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान यादाश्तों पर दस्तखत। किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती ही माशरत सबूतास नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। अमन ओमान की सूरत-ए-हाल पर जायज़ा इजलास से गुफ्तगू में कहा कि फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में हंगामा राई तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज किए जाएंगे। कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। लबनानी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। पाकिस्तानियों की महफूज वापसी में मुआवनत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की दफ्तर खारजा को शाम में फंसे पाकिस्तानियों के जल्द और महफूज इनखला के लिए लाहे अमल तश्कील देने और दमिश्क में सफारतखाने को पाकिस्तानियों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हदायत। इजलास से गुफ्तगू में कहा कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है और तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए। पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। उनके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। IT और AI के शोबों में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। राय के मुताबिक तवील मुलाकात में PP वफ़द के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ अमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद न होने का शिकवा। लीगी कमेटी की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इनकी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़रा सरदार मोहम्मद बख्श और मुकेश कुमार ने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। साबिक सेनेटर मौलाना बख्श छांडियों ने भी पार्टी कायद के साथ बैठक लगाई। मदारस अरेबिया ने मदरसों से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मौजूद निज़ाम को बरकरार रखा जाए। उलमा कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। शुरका ने कहा कि 2019 में होने वाले मुआहिदों में अब किसी किस्म की तब्दीली मंजूर नहीं। हुकूमत किसी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील ना करे। मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला वज़ारत तालीम के मतहत ही रहना चाहिए। मदरसा चलाने वालों की औलाद हैं, मदारस पर समझौता कैसे कर सकते हैं। मदारस की बका वज़ारत तालीम से है, मामले पर सियासत ना की जाए। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का उलमा कॉन्फ्रेंस में खिताब। DG मजहबी तालीम गुलाम कंवर ने कहा कि मदारस कौम, सोसाइटी और हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। बगैर किसी सियासी वाबस्तगी से मदारस के साथ काम करते रहेंगे। चेयरमैन वेत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मेंबर से बेहतरीन काम हो रहा है। आज मुल्क में इत्तेहाद और यकनानियत की ज़रूरत है।
उलमा कराम के बहुत से नकात पर हुकूमत का इत्तफाक, तजावीज़ पर मशावरत करके हतमी हल निकालेंगे। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मशावरत वसी करेंगे। मौलाना फजल रहमान की भी राय लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की गुफ्तगू, कहा इस मसले का हल ऐसे हल चाहते हैं जो सबको कबूल हो। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। मदारिस वजारत तालीम के मतहत काम करने को तैयार नहीं, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरत से भी इनकार। सरबराह JUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मदारिस बिल पर हुकूमत की कोई तजवीज़ या तरमीम कबूल नहीं। IMF और FATF मदारिस कंट्रोल करना चाहता है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। PTI मदारिस रजिस्ट्रेशन पे अपने 2019 के मुआहदे पर आज भी कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा D चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, मामला हर फॉर्म पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी PTI को देंगे। इंसान हो या फरिश्ते, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर यूब की धमकी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है, कमेटी अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी। दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला लीडर निशान इबरत बन गया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने की बजाय बेहतर पॉलिसियां लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 जुर्माना आयद। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक केसेस की समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना से गैर मुल्की सरमायाकारों के आला सतह वफ़द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की माइक्रो इकनॉमिक पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। दरीना चैलेंजेस पर काबू पाने में अहम कामयाबियों को उजागर किया। कहा पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर दोहरे मुआशी खसारे का मुकाबला किया। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में और पॉलिसी रेट दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। कराची सखर और हैदराबाद में बुलेट ट्रेन चलाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा मेडिकल सिटी में तिब से मुतल्लिक चीज़ें तैयार होंगी। कराची सर्कुलर रेलवे तरजीहात में शामिल है। साजिशों के बावजूद सरमायाकारों को सिंध हुकूमत पर इत्तमाद है। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी आसार कदीमा को बरकी कुमकुमों से सजाने का मनसूबा ताख़ीर का शिकार। नाअहली और अदम तवज्जुही के बायस लागत 376 मिलियन रुपए बढ़ गई। 100 मिलियन का मनसूबा अब 476 मिलियन रुपए से मुकम्मल होगा। अमरीकी शहरी ने $2,71,000 देकर मारखोर का शिकार कर लिया। तर्जमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक रोनाल्ड ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार किया और ये अब तक की सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली बोली है। सिक्योरिटी फोर्सेज का फारज की मौजूदगी की इतला पर डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। 2 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक फारज के कब्जे से असलाह और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शामी फौज की नाकामी हैरान कुन है। बशारुल असद ने मदद नहीं मांगी, ईरान का रद्द अमल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास ने कहा कि शामी सदर बशारुल असद ने इत्तेहादी ईरान को मुदाखलत करने के लिए नहीं कहा था। ये ना तो हमारी जिम्मेदारी थी और ना ही हमने इसे अपना फर्ज समझा।
कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रूंध डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जान से गया। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान शमाल मशरकी सिमत से हवाएं चलने और दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। कराची में सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का आगाज आज से किंग्स मिड ग्राउंड डरबन में होगा। शहीनों की क़यादत मोहम्मद रिजवान और करेंगे और मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला। शुरका कुछ देर लाहौर में क़याम के बाद इस्लामाबाद की जानब रवाना होंगे। क्रॉस कंट्री कार रैली की आखिरी मंजिल पेशावर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।